अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग पे। जो ऐसे हमने आज डिस्कस करना है वो है माय एम इन लाइफ। माय एम इन लाइफ मतलब मेरी ज़िंदगी का मकसद या मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश, जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है। तो माय एम इन लाइफ में हम आज का जो ऐसे है उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें है हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स आर सुपीरियर। जो इंसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफजल हैं टू अदर एनिमल्स इन मैनी वेज़। कई लिहाज से जो इंसान हैं वो दूसरे जानवरों से, दूसरी मखलूक से जो है वो बेहतर हैं। द बेसिक डिफरेंस इज़ दैट ह्यूमन बींग्स यूजुअली प्लान देयर लाइफ। लेकिन इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बना सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ किस तरीके से चलानी है। नेक्स्ट वन है जो हमारी लाइन आती है वो है समटाइम्स, बाज़-औक़ात दिस प्लानिंग इज़ शॉर्ट टर्म। लेकिन ये जो प्लानिंग है कुछ सम टाइम होती है, मुख्तसर अरसा होती है, एंड सम टाइम इट इज़ लॉन्ग टर्म। लेकिन बाज़-औक़ात ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। द लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ कॉल्ड एम। और ऐसी प्लानिंग जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि बहुत लंबे अरसे की हो, उसे हम कहते हैं एम, यानी कि हमारा मकसद। लाइक आप बचपन से सोचते हैं मैं बड़े होकर मतलब डॉक्टर बनूँगी, इंजीनियर बनूँगी। तो इसी तरह से जो माय एम इन लाइफ है, तो वो जो हमारी बचपन से लेके जो बहुत लंबी प्लानिंग होती है ना कि बड़े होके हम क्या बनेंगे, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब जैसे है प्लानिंग इज़, उस प्लानिंग को हम कहते हैं एम, यानी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं जो मुख्तसर अरसे के लिए होती है, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो हमारी लंबे अरसे के लिए प्लानिंग होती है उसे हम कहते हैं एम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अम्बिशन। इसको हम ख्वाहिश का नाम भी दे सकते हैं, गोल मकसद का नाम भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे मकासद जो होते हैं उसका नाम भी दे सकते हैं, और ड्रीम हमारे सपने का नाम भी दे सकते हैं। ऑल दीज वर्ड्स मीन्स द सेम थिंग। ऑल दीज वर्ड्स, ये तमाम तर जो वर्ड्स हैं लाइक अम्बिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव और ड्रीम, ऑल दीज वर्ड्स मीन, इन सब लफ्ज़ों का मतलब है द सेम थिंग, कि एक ही चीज़, यानी कि इन सब वर्ड्स का जो मतलब है वो एक ही है। एवरीवन हैज़ हिज ड्रीम, हर एक का एक अपना जो है वो सपना होता है, और फ्यूचर मुस्तकबिल का, हिज ऑन गोल, और अपना एक मकसद होता है, यानी कि हर इंसान का एक अपना सपना होता है और एक मकसद होता है अपने मुस्तकबिल के लिए। ही सेट्स हिज हाई गोल, वो अपने जो मकसद है उनको सेट करता है, मुतय्यन करता है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, एंड एबिलिटी, और अपनी काबिलियत के मुताबिक। आई हैव आल्सो सेट माई टारगेट, मैंने अपना जो टारगेट है, अपना एम है इन लाइफ, वो भी मुतय्यन किया। आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, कि मैं एक वकील बनूँगी। माई पेरेंट्स फर्स्ट वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, मेरे जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वक्त के साथ, दे हैव रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस, उन्होंने अहमियत जान ली ऑफ माई एम, मेरे मकसद की। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने मेरे जो मकसद था उसकी अहमियत को जान लिया। नाउ दे आर क्वाइट हैप्पी विद माई टारगेट, अब वो मेरे टारगेट के साथ बहुत खुश हैं। माई फादर, मेरे अब्बू, इन पार्टिकुलर अगर हम बात करें ख़ास तौर पर, मेरे फादर इज़ माई मेन सपोर्टर, मेरे जो अब्बू हैं वो मेरे ख़ास जो हैं वो सहारा हैं, सपोर्टर हैं। ही इज़ इन फैक्ट अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, ही इज़ वो इन फैक्ट अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, वो मेरे लिए जज्बे का जो ज़रिया है वो है फॉर मी। माई फादर वर्क्स एज अ क्लर्क, मेरे बाप जो हैं वो एक क्लर्क का काम करते हैं। विद अ फेमस लॉयर इन द टाउन, के मेरे बाप जो थे वो एक लॉयर यानी कि एक लॉयर था, एक वकील है जिसके साथ वो काम करते हैं टाउन में। ही ऑफन नरेट्स डिफरेंट टेल्स ऑफ सफरिंग्स, उन्होंने अपनी मतलब कि बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ अपनी सफरिंग के बताए। ही स्टोरीज़ हैव इंस्पायर्ड, उनकी जो स्टोरीज़ हैं उन्होंने वो जोश दिलाती हैं मुझे अ ग्रेट डील, कि मैं मतलब कि उनके साथ एक ग्रेट डील, मतलब कि उनकी जो कहानियाँ हैं अपनी लाइफ की, वो मुझे एक बहुत ही अच्छा जोश दिलाती हैं। मोस्ट ऑफ़ द पुअर पीपल कैन नॉट कम टू कोर्ट, बहुत से लोग हैं ऑफ द पुअर पीपल कैन नॉट, बहुत से गरीब लोग हैं जो कोर्ट में नहीं आ सकते। दोज हु कम कैन नॉट गेट रिलीफ, जो अपने दिल की तसल्ली नहीं कर सकते इन टाइम, उस वक्त में। टू गेट माई एम,
मैंने अपने मकसद को हासिल करने के लिए आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने पढ़ना शुरू किया इन लाइफ हिस्ट्रीज़, ज़िंदगी की तारीख को ऑफ ग्रेट लॉयर्स, यानी कि जो जो तारीख के बहुत अच्छे वकील थे, मैंने उनकी ज़िंदगियों के बारे में मुतालिया करना शुरू किया। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लॉ गिवर्स इन आवर होली प्रॉफिट, तमाम तर अजीम तर जो लॉ थे, वो कानून थे, गिवर्स इन आवर होली प्रॉफिट, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए। हिज डिसीजंस आर अ मॉडल टू द होल वर्ल्ड, उनके जो डिसीजन थे, उनके जो फैसले थे और मॉडल मेरे लिए एक नमूना है टू द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के लिए एक नमूना है। अंडर हिज गाइडेंस, उनकी रहनुमाई में, द सोसाइटी बिकेम फ्री फ्रॉम इनजस्टिस, जो सोसाइटी थी वो नाइंसाफ़ियों से आज़ाद हो गई। हिज लाइफ हिस्ट्री, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो तारीख़ है, इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो मेरा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। माई अदर फेवरेट राइटर, बाकी जो मेरे फेवरेट राइटर थे, इज़ इब्राहम लिंकन, हिज़ वर्क फॉर जस्टिस वाज आल्सो ग्रेट, तो उनका भी जो था वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा इंसाफ पे था, ग्रेट था। आई हैव मैनी रीज़न्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा वजूहात थी फॉर द चॉइस ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पास बहुत सी वजह थी मेरे प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका ऐसे आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी जो हाफ ऐसे है वो हम अपने कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने इसको याद कर लेना है, रीड आउट करना है ज़रूर एक दफ़ा। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।